छोड़ो आसमां, छोड़ो छोड़ो आसमां। वेलकम बैक। आप लोग थे ब्रेक पर और खबरें सुन रहे थे। शुमाइला आपको खबरें सुना रही थी, मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी आपके और हमारे गेस्ट के साथ। ये वो गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अब तक जितना मैंने इनको देखा है बहुत एग्रेसिवली बात कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत मासूमाना से सवालात भी करते हैं लोगों से, और इनका ये जुमला ज़बान ज़दे आम हो गया है। इनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन पहले जाकर देखिए ज़रा बम्पर स्पीकर कॉर्नर का। None other than वसीम बदामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग वसीम। थैंक यू। कैसे हैं? फिलहाल तो मैं आधा नींद में हूँ और आधा जागा हूँ। हाँ, मैं यही कह रही थी, आप मॉर्निंग पर्सन तो नहीं होंगे ना? 11 बजे तो आपका शो। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ इन द सेंस कि मैं सुबह सवेरे सो जाता हूँ 6 बजे। माशाअल्लाह, यानी जाहिर है 11 बजे प्रोग्राम करते होंगे, 12 बजे आते जाहिर है रात 1 डेढ़ 2। तो सुबह कभी आपने वैसे सूरज को निकलते हुए देखते हैं, उसके बाद फिर बस उसके बाद सो जाता हूँ। फिर सोते? किसी ने मुझसे पूछा सुबह उठ के आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ सो जाता हूँ। अच्छा, सुबह सबसे पहले सो जाते हो। वसीम बहुत सारे लोगों से बहुत सारे सवाल करते हो, आई एम श्योर कॉलिंग नंबर ऑन कर दिया है अली ने, आप बिल्कुल कॉल कीजिए अगर वसीम से कोई सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये लोगों से बहुत खरे खरे और तीखे तीखे सवाल करते हैं, सो जरा आज इनको भी आड़े हाथों लेने की कोशिश करेंगे, आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। वसीम ये बताओ कि पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद भी, मेरी इनसे वाकफियत, हमारे एक दोस्त हैं कॉमन आसिफ, उनकी वजह से है, सो ये बताओ कि कैसे आगाज़ किया था कैरियर का, हाउ यू स्टार्ट तो मैंने किया था एफएम से, एफएम रेडियो से, एफएम 107 से। हम बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ता था ज़ैबिस, जहाँ से मैंने एमबीए किया, वहाँ कोई 14 अगस्त के हवाले से कोई फंक्शन था, तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी टेलीविजन और रेडियो चैनल, टू एनी मीडिया बेसिकली। तो शौक बहुत था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। एंड देन टेलीविजन में आई स्टार्टेड फ्रॉम बिजनेस प्लस टेलीविजन एज अ रिसर्चर। मतलब वो जो होस्ट वगैरह होते हैं उनको रिसर्चेस करके देना, और ये वो। फिर वो इत्तेफाक से जो हमारे प्रोग्राम के होस्ट थे वो एक दिन एब्सेंट हुए, तो उनकी जगह मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था, मैंने शो कर लिया। फिर इत्तेफाक से कुछ महीनों बाद वो छोड़ के चले गए, तो वो शो मुझे मिल गया। अल्लाह उनको खुश रखे। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जब स्टार्ट लिया था, सो उस वक्त था ये जहन में कि वसीम बदामी अपने आप को इस स्टैंडर्ड पर देखना चाहता है? कोई आपका पहले तो ये कि कोई आइडियलाइज करते हो किसी को करंट अफेयर्स शो के अंदर, इंटरनेशनली और नेशनल? उस वक्त ख्वाहिश तो ज़ाहिर ज़रूर थी, बट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि आई थिंक मतलब ठीक है, आपकी मेहनत और किस्मत वो सारी बातें तो होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर अल्लाह का करम ना हो तो फिर आप नहीं पहुँचते उस जगह तक। और आइडियलाइज मैं बिल्कुल तलत हुसैन साहब को मैं तलत को करते हैं। हाँ, तलत। और बिकॉज जब हम अपने मतलब बचपन में, खैर अभी भी मैं बच्चा ही हूँ तकरीबन, लेकिन उस वक्त जो है तो उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन पर ही एक ही प्रोग्राम होता था जो तलत साहब करते थे, न्यूज़ नाइट विद तलत। जी राइट। और उस वक्त तो कोई और, तो आप रोल मॉडल बनाने के लिए भी कोई और था ही नहीं, एक ही करंट अफेयर्स शो होता था, प्राइवेट चैनल्स का जुम्मा बाजार नहीं आया था उस वक्त। जुम्मा बाजार नहीं आया। तलत साहब को आइडियलाइज करते थे और ख्वाहिश थी कि न्यूज़ एंकरिंग में कदम रखें। अच्छा, न्यूज़ रीडिंग भी की है ना आपने? सो न्यूज़ रीडिंग ज़्यादा मुश्किल लगी है या आसान है, और एंकरिंग करना? अच्छा पहले फहद की कॉल ले लूँ मैं, फिर आपसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम फहद। फहद। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम फहद जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहिए। वसीम बदामी साहब से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए, आज तो मैंने कटहरे में लाके खड़ा करवा दिया उनको, सवाल करें। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वसीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको रमजान की आमद का मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू। दूसरा जी, मैंने आपसे एक चीज़ ये पूछनी है कि एक आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जा रहा है कि जी ये लोग ब्लैकमेल करते हैं और पैसे लेते हैं, और इस तरह की न्यूज़ आपको भी पता चलती होंगी। तो ये मतलब इसमें आप क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो एक हमारे जो एक आप कह लें कि मेन पावर या मेन सोर्स है वो आप मीडिया ही हैं, जो थोड़ी सी चीज़ें आप पॉजिटिव यहाँ पे जो लोगों को दिखा रहे हैं, राइट। तो उसके अगेंस्ट आप लोगों को, अगर ये जारी बात है, आप लोगों को ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मिलते होंगे तो इसमें आप लोग भी डिसहार्ट होते होंगे अगर ये हकीकत नहीं है तो। ठीक है, ठीक है और अगर कुछ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन हमने ले लिया। अच्छा, एक तो ये कि ये जो बात है ना, किया जा रहा है, मैं इस जुमले के ज़ाती तौर बहुत खिलाफ हूँ। ये जो हमारा एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑब्वियसली, जो हमारा एज अ नेशन माइंडसेट बन गया ना
कि हर चीज़ हमारे खिलाफ साजिश होती है। मतलब मैं आपके यहाँ से स्टूडियो से निकलता हुआ अगर फिसल जाऊंगा तो मैं कहूँगा ये कैमरामैन ने साजिश की है सना के साथ मिलके और ये केले का छिलका लगाया जिसके नतीजे में मैं गिर गया। भाई किया जा रहा ही नहीं, मेरी गलती भी तो हो सकती है। मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान में चूंकि बहुत सारी चीज़ें नई नई इमर्ज हुई है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी नई नई इमर्ज हुई है, इंडिपेंडेंट मीडिया नया नया इमर्ज हुआ है, तो अभी रोल्स डिफाइन होने में टाइम लगेगा, हर कोई अपनी स्पेस ढूंढ रहा है। अच्छा, मीडिया में ब्लैक शीप्स हैं या नहीं है? ऑब्वियसली हैं। हाँ। अब मेरा आपसे सवाल ये, मुझे दुनिया की कोई एक फील्ड बताइए जिसमें ब्लैक शीप्स नहीं है। सो मीडिया इज नो एक्सेप्शन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर उस एक वाक़े की तरफ इशारा नहीं कर रहा जिससे बड़ा शोर मचा था, उस पर भी मेरा एक है पॉइंट ऑफ व्यू जिससे लोग एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। बट मेरा ख्याल है इसका सिंपल सा जवाब ये है कि एक तो ये कि चूंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने और दीगर स्टेट ऑफ पिलर्स ने कुछ ज़्यादा डिलीवर नहीं किया, इस वजह से लोगों की उम्मीदें एकदम मीडिया से बहुत ज़्यादा हो गई, बल्कि मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। उसी तरह जिस तरह आज लोगों की पाकिस्तान की जुडिशरी से जो उम्मीदें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं। वो ये चाहते हैं कि पेट्रोल भी जुडिशरी सस्ता करवाए, चीनी भी जुडिशरी सस्ती करवाए और हर चीज़ जुडिशरी और वो भी जुडिशरी करे। मीडिया के साथ भी ये प्रॉब्लम है और माजरत के साथ मेरे ख्याल से हम लोगों ने गलती ये की है कि हमें, अगर मैं एंकर हूं तो मुझे फिर एंकर रहना, मैं एक ही सीट पे बैठ के एंकर और तज्जियाकार नहीं हो सकता हूं। ये बात बड़ी तो मैंने फिगर हेड भी बनना है, मैं लोगों को इखलाकियात का दर्ज भी देना चाहता हूं, फिर मैं एंकरिंग भी करना चाहता हूं। आप नहीं कर सकते। एक कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग हो गई है मेरा ये ख्याल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो तुमने अभी वसीम कही है ना, वो पता है क्या है कि आपने एंकर्स जितने भी हमारे लीडिंग एंकर्स है बशमूल आपके जो 8 के से लेकर रात 12 बजे तक प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, सो उन्होंने अपना जो पोस्चर दिया है या जो प्रेजेंट किया है अपने आप को, वो मुकद्दस गायें जो हम कहते हैं ना, आप मुकद्दस गायें बनने के क्यों इतने हामी हैं? मैं होस्ट हूँ, मैं एक मॉडरेटर हूँ। अब मैं अगर बैठ के अपने लेक्चर देना शुरू हो जाऊं कि देखिए आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ये करना है तो फिर मैं एक तज्जियाकार की कुर्सी पे बैठ जाऊं। आप एक कुर्सी पे बैठ के 4 काम नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है जो हाई एक्सपेक्टेशंस हुई हैं इसकी एक वजह हमारी भी ये कोताही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी अब बात निकली है तो जाहिर है बिल्कुल बात करेंगे। वसीम की पर्सनालिटी से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि जाहिर है जो उनके फैंस हैं, जो उनका प्रोग्राम देखते हैं, मैं भी देखती हूँ ज़रूर, और बात भी अक्सर हो जाती है हमारी, तो आप भी अगर कोई बात इनसे करना चाहें तो ज़रूर कॉल करके पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं एक और बात वसीम इसी के कड़ी के साथ पूछ रही थी कि हमारे यहाँ जो नए एंकर्स आ रहे हैं, अब हो ये रहा है कि देखो फॉर एग्जांपल किसी को भी ले लो, जब यहाँ से हमारे साथ राना मुबशिर साहब को ले लो, आपके पास से काशिफ अब्बासी साहब को ले लें, या जियो से या कहीं से भी, आप जितने लोग हैं उनको कहीं से भी ले लो, ठीक है, क्योंकि अगर हम नाम नहीं लेंगे डजंट मीन कि लोग उनको नहीं जानते, सब एक दूसरे को जानते हैं। सो जितने एंकर्स पहचानते भी हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ कि आप नए लोग जो आ रहे हैं वो क्या समझ के आ रहे हैं कि ये कोई तुम तड़ाक की जगह है, आपने एक होस्ट बनना है या आपने एक जंगजू बनना है? क्योंकि जो आपका गेस्ट आया होता है उसको आपने इज्जत देनी है। आप क्वेश्चन कीजिए, तहजीब से भी हो सकता है। ज़रूरी है कि तुम तड़ाक करके चीख चिल्लाकर अपनी बात इम्पोज करवा कर, और नहीं जी मैं आपकी बात नहीं मानता और मुझे नहीं सुनना, और टेबल पटकना और पेन फेंकना, व्हाट इज़ दिस? ये मैंने कहीं नहीं देखा। मैं देखो इतने चैनल्स हम सभी मॉनिटर करते हैं, मैंने इंटरनेशनली कहीं नहीं देखा कि लोग इस तरह बिहेव करते हैं। ये बात ठीक है। और हैदर इमाम रिजवी साहब टीवी के बड़े सीनियर पीटी बिल्कुल, वो एक बात कहा करते थे, हमारे एक दफ़ा कॉलेज वगैरह में आए तो शोबिस से रिलेटेड उनसे सवालात हो रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने शोबिस में आना है ना तो खुदा के लिए इसलिए मत आओ कि जब बस स्टॉप पे खड़ा रहूँगा तो लड़कियाँ देखेंगी। अगर ये समझते हो ये काम कर सकते हो तो आओ। हाँ। इस फील्ड में भी अगर आना है तो आप इसलिए ना है कि यार ज़रा शुष्का सुर्खी पाउडर है, ज़रा प्रोटोकॉल ये वो, अगर आप समझते हैं आप ये काम सही कर सकते हैं तो आएँ। ये जो शोर शराबे वाला मामला है, एक तो हमारे यहाँ जो रेटिंग्स की जो एक मुसीबत है जिसको बहरहाल रियलिस्टिकली स्पीकिंग इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, बिकॉज मैं अगर किसी भी चैनल में काम कर रहा हूँ तो मेरे मालकान की मुझसे रेवेन्यू से मुतालिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक उस एडवर्टीजमेंट से है, और उस एडवर्टीजमेंट से है का डायरेक्ट ताल्लुक उन रेटिंग से जो कि मेरे शोज की आएगी। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि टाइम के साथ बेहतर होगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एंकर्स की भी कुछ अगर गलती है तो दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि कुछ एंकर्स ये कहते हैं भाई जो बिक रहा है हमने वही बेचना है। मैं क्या करूँ? मैं अगर अपने प्रोग्रामों में अक्सर कोई बात प्यार मोहब्बत से निकलवा लेता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कमाल करते हैं आप यार, आपको तो उसको उड़ा के फेंक देना चाहिए था। अब अगर वही बात मैंने प्यार मोहब्बत से मासूमाना सवाल करके निकलवा लिया तो मैं क्यों चीखूं उस गेस्ट पर? कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, वो एक अलग बात। तो लोगों को भी थोड़ा अपना मिजाज शायद तब्दील करना चाहिए, और ये 2 वे प्रोसेस है। थोड़ा सा एंकर्स को भी समझना चाहिए। और ये जो बात है मैं आपकी बात नहीं मानता, पेन पटकना, ये तो एंकर का काम ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, हम पहले डिफाइन तो कर लें कि हमारा रोल क्या है। मेरा काम है सवाल करना, दैट इज इट।
ओपिनियन मेक करना नहीं है, ओपिनिएटेड सवालात भी उन्हें नहीं होने चाहिए। इसमें एक चीज़ और भी आती है कि रेटिंग की अभी खैर मैं आगे जाके बात करूंगी, बट दूसरी अहम बात यह है कि आप मॉडरेटर तो रहे नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों से